अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्वसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले देवादिदेव शंभवनाथ भगवान की, संत श्रवण गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज की, वीर सागर महाराज की। कल हमारी जो चर्चा थी, कर्ता कौन होता है, क्या इस पृथ्वी का कोई कर्ता है या नहीं, इस मत को हमने खंडित किया। आज की क्लास का विषय पहले आपके सामने रखता हूँ। विषय में क्या लेने वाला हूँ, पुनर्जन्म नाम की कोई वस्तु होती है या नहीं। बहुत से लोग के मन में होता है कि ये पुनर्जन्म कैसे होता है और होता है या नहीं होता है, आयुबंध कब होता है और कैसा होता है। तो पुरुषार्थ करूँगा कि इस पूरी क्लास में कहीं ना कहीं उसे टच करके आपके सामने रखूँ। चलिएगा, कर्म की व्यवस्था को समझ लेते हैं। हमने कल इतना तो समझ ही लिया था, आत्मा से कर्म जब बनता है तो एक में संश्लेष संबंध के साथ बनता है। आत्मा के हर प्रदेश पर जो कार्मान वर्गणाएँ होती हैं वो वर्गणाएँ कर रूप में परिवर्तन होती, एक बात। दूसरी बात, जब आत्मा रागदेश परिणाम करती है तब कर्म का बंध होता है, क्योंकि बंध के दो निमित्त हैं, एक योग से बंध होता है, आश्रव जिसको हम बोलते हैं, और एक कसाय से बंध होता है। कसाय मतलब हो गई आत्मा का रागदेश परिणाम, मोह का जो परिणाम होता है उसे कसाय कहते हैं। और आत्मा के जो मन वचन काय की जो क्रिया होती है उसे हम योग कहते हैं। बंध के मुख्य रूप से चार भेद हैं, प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। ये चार प्रकार से आत्मा बंध को कर्म से प्राप्त होती है। ठीक है, पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ कि हमारे जीवन में ये चेन घूमती कैसे है, ये बंध का प्रकरण होता कैसे, चलता कैसा है। इस प्रकरण को जैसे जैसे आप समझेंगे तो आपको एक अपूर्व आनंद आएगा। बचिएगा किसी भी भाव को करने से पहले, क्योंकि सारा खेल हमारे भावों का है। यह आत्मा जब भाव करती है उस समय इसे सावधान होने की आवश्यकता होती है। आत्मा के तीन भाव होते हैं, शुभ भाव, अशुभ भाव और शुद्ध भाव। आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र के 6 अध्याय के 3 सूत्र में लिखा, शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य। शुभ भावों से शुभ पुण्य का बंध होता है और अशुभ भावों से आत्मा को पाप प्रकृतियों का बंध होता है। मूल में कल हमने समझा था 8 प्रकार की प्रकृतियां, मूल प्रकृतियां 8 कर्म की होती हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदिनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। इन्हीं को जब प्रकृतियों को बंटवारा कर लेंगे तो जिसको हम उप प्रकृति बोलते हैं, उत्तर प्रकृति बोलते हैं, ये 148 हो जाती है ना। ज्ञानावर्णी की 5, 8 नहीं, 3 तो विभाजन जो किया है वो कु और सु की अपेक्षा से किया है, लेकिन मूल में 5 प्रकृति। दर्शनावर्णी की 9, अब 148 गिन लेना, तो ज्ञानावर्णी की 5, दर्शनावर्णी की 9, मोहनी की, वेदिनी की 2 है ना, और मोहनी की 28, आयु की 4, गोत्र की 2, ठीक है, और नाम कर्म की 93, ठीक है, और अंतराय की 5। अब इनका टोटल करोगे तो ये 148 कर्म प्रकृतियाँ आपकी हो जाएगी। हो गए 148, हो गए ना। चलिए, अब यह जीव कर्म को मूल प्रकृतियाँ 8 मानता है
और इन्हीं मूल प्रकृतियों को 148 उत्तर प्रकृतियों में जब कन्वर्ट करता है तो अलग अलग प्रकृतियों को अलग अलग भावों से हम बांधते हैं। ठीक है, ये कर्म की चेन घूमती कैसे है हमारे जीवन में, बड़ा एग्जाम्पल मुझे अच्छा लगता है, मैं हर जगह इसको देता हूँ, आपको भी देता हूँ। चूँकि आप IT वाले लोग हैं तो आपके जीवन में एक सिंपल सा एक व्यवहार होता है, बॉस और एम्प्लॉय का होता है ना। चलिए उसी का उदाहरण आपके सामने देता हूँ। एक बॉस सुबह सुबह मूड खराब था, जब उसका मूड खराब था तो वो घर से निकला, और घर से निकला तो मूड ऑफ था, राजा ने कारण उसको वो जाने क्या था। अब जैसे ऑफिस में पहुंचा, जैसे अपने ऑफिस में पहुंचने के बाद उसने उसके एम्प्लॉय वहाँ बैठे हुए थे उसके घर, तो उसने एक एम्प्लॉय को बुलाया, और अधिकतर होता है बॉस अपनी झाड़ किस पे निकालता है, तुमसे अच्छा कौन जानता है, किस पे निकालता है, अपने से छोटे पे। जब उसे कहीं भी कुछ फ्रस्ट्रेट हो रहा हो, थोड़ा सा उसको एग्रेसिव हो रहा हो, तो वो कहीं ना कहीं इस पर अपनी पूरी उतारता है। उसने एक अपने नीचे वाले को बुलाया और मैनेजर को बुला के कहता है क्या करते हो, काम भी ढंग से नहीं करते। मैनेजर बोल नहीं सकते क्योंकि बोलना बेकार है यहाँ पे, तो वो सिर्फ चुप सुनता रहा। उसने कहा क्या फाइल भी अच्छी से नहीं बनाते, तुम्हारे काम भी अच्छे नहीं है, क्या करते रहते हो कुछ। अब वो कोई कारण कुछ नहीं था, लेकिन वो अब झाड़ तो हो रहा था तो चुपचाप सुना। अब जब मैनेजर को झाड़ा तो वो किसको झाड़ेगा, वो नीचे वालों को निपटाता है। तो उसने अपने नीचे वाले को बुलाया कि क्या करते हो। और उसने कहा भाई सब कुछ ठीक ठाक है। अब ये किस पे निपटाए, तो वहाँ पियून खड़ा हुआ था, उसने पियून को निपटा दिया। वो तो चेन है, एक दूसरे को निपटाते हैं। अब पियून किसको निपटाएगा कि तुम समय पर दरवाज़ा नहीं, चाय नहीं लाते हो, सामान नहीं करते हो, फाइल नहीं ला के रखते हो, क्या करते दे दो। अब पियून बड़ा, अब सुन तो लिया क्योंकि बोल नहीं सकते, बॉस इज ऑलवेज राइट, बॉस तो बॉस है, बॉस को क्या बोल सकते। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है। अब वो पूछा सीधा अपने घर पे। अब घर पे जब आता है तो किसको निपटाता है। जल्दी बोलो ना। अब पियून ने घंटी बजाई, पत्नी सामने, उसने पत्नी को निपटाया। क्या है इतनी देर से मैं दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, ये तो क्या 1 मिनट भी नहीं हुआ, आप इतने मुझ पर गुस्सा, लेकिन बोल नहीं सकते, नहीं तो अभी फालतू कुछ और विवाद बढ़ जाएगा। और पत्नी को जब गुस्सा आता तो वो किस पे निपटाती है। वो पप्पू को निपटाती है। बेटा टीवी देख रहा था, उसने पप्पू को एक चांटा लगाया, दिन भर टीवी देखता है, पढ़ता नहीं है, कुछ नहीं। उसने कहा मम्मी अभी तो पढ़ के आया हूँ, तुम्हारे को क्यों मार रही हो। वो पप्पू समझ गया कि मम्मी को पापा ने। अब पप्पू बाहर गया। अब ये पूरी चेन सुबह से चलते चलते शाम हो चुकी थी। शाम होते होते वो पियून जब घर पहुंचा तो पप्पू को मारा, मम्मी ने पप्पू को मारा, पप्पू घर बाहर खेलने गया, वो दौड़ता हुआ बाहर निकल गया। उसे अब वो किसको निपटाता है मैं बताता हूँ, तुम तो नहीं बता पाओ। वो एक पत्थर उठाता है, कुत्ता बैठा हुआ था, उसने कुत्ते में लगाया। अब उस किसको मारे बेचारा, उसने कुत्ते में मारा। कुत्ता भौंकता हुआ गया और एक व्यक्ति घूम रहा था, उसे काट लिया। वो कौन था। कर्म की सिद्धांत यही है, व्यक्ति जो करता है लौटकर उसी पर आता है, ये सिद्धांत कभी नहीं भूलना। आपने किया है तो चेन आप पर ही आकर रुकेगी। तीर कितना ही ऊपर जाए उसे आना धरती पर ही पड़ता है, क्योंकि धरती से छूटा था, धरती पर आना पड़ेगा। वर्तुल कितना ही घूमे, जहाँ से शुरू होगा वहीं पर समाप्त होगा। फुहारा कितना ही ऊपर जाए वो नीचे वही गिरेगा जहाँ से वो चला था। ऐसा ही कर्म का सिद्धांत है, हम कुछ भी करें लौटता हम पर ही है, चाहे हम अच्छा करें चाहे हम बुरा करें, ये याद रहेगा आपको। अब ये चेन नहीं भूलना। अब तुमसे कभी मैं बस एक शब्द कहूँगा चेन, तो तुम्हें दिमाग में बोलना चाहिए कि बॉस और कुत्ता। याद रहेगा। यस। अब निश्चिंत होकर मैं मानूंगा चेन, तो आप समझ जाओगे चेन कहाँ घूम गई, है ना। जो लेट है वो लेट सुनेंगे, जो जल्दी सुन लेंगे वो जल्दी पकड़ जाएंगे। इस प्रकार से कर्म हमसे जुड़ता है और कर्म हमसे कटता है। अब ये जुड़ता है हमारे राग देश परिणाम से, ये तो अपने को स्पष्ट हो ही गया।
राग क्या होता है, द्वेष क्या होता है? तो आपने कसाई के नाम सुने, क्रोध, मान, माया और लोभ। क्रोध और मान ये द्वेष का परिणाम, यानी द्वेष है। माया और लोभ ये राग, ये राग परिणाम, मतलब इस कसाई को दो भाग में बांटी है। मोह इसमें तीसरा है, इसमें आपके सामने रखूंगा। राग, द्वेष और मोह ये तीन चीज आपके साथ चलती है। राग द्वेष कसाई की परिणति और मोह दर्शन मोहनी की परिणति, यानी मिथ्यात्व। मोह जब भी जाएगा वो मिथ्यात्व के खाते में जाएगा। राग द्वेष और मोह ये तीन चीज आपको शास्त्रों में बहुत मिलेगी। राग द्वेष मोह मत करो, जबकि मोह का ही भेद है राग द्वेष, तो फिर ये मोह कहाँ से आया? तो मोह से यहाँ पे दर्शन मोहनी लगाना। दर्शन मोहनी का मतलब मिथ्यात्व, विपरीत श्रद्धा, हमारी विपरीत विचारधाराएं। ये विचारधाराएं हमें विपरीत बांधती है, हमें विपरीत फलदान देने के लिए होती है। ठीक है, समझ में आया? इसमें किसी को डाउट हो तो तुरंत पूछेगा, पूछने के लिए आप स्वतंत्र हैं। अपनी क्लास आगे बढ़ाता हूँ। हाँ चलिए, माइक देगा वहाँ पे, उधर माइक पहुँचा दीजिए जो भी हो। तो हमारे अंदर जैसे ही आत्मा राग द्वेष परिणाम करती है, और हम हर पल राग द्वेष परिणाम करते हैं। नमस्ते महाराज जी, राग और मोह में अंतर क्या है, समझ में एकदम क्लियर है। मोह एक पूरा सब्जेक्ट मोह के दो भाग की है, चारित्र मोह और दर्शन मोह। चारित्र मोह यानी राग द्वेष परिणाम, ये चारित्र मोह में जाता है। और दर्शन मोह जो हमारा विपरीत श्रद्धा, जिसको हम आस्था बोलते हैं, श्रद्धा बोलते हैं ना। आपकी श्रद्धा किस पे है? आपको विश्वास किस पे है? भगवान पे, कौन से भगवान पे? वीतरागी के सरागी। तो ये दर्शन मोह नहीं है ना, मोह के खाते में गया। राग द्वेष हमारी एक्शन का रिएक्शन है, हमारे चेहरे पर जो प्रकट होता है। श्रद्धा हमारे अंदर आत्मा के विषय हो जाती है, लेकिन कसाय हमारे बाहर चेहरे पर प्रकट होने लगती है। हो कोई नियम नहीं, फिर भी हो जाती है। क्रोध का भाव प्रकट होता है, मान दिखाई देने लगता है, लोभ हल्का सा आपको प्रेस करता है कि भाई चमचागिरी करने वाला मोह राग से प्रेरित होकर करता है ना, उसको लोभ होता है। और मान तो जानते ही है, मान तो मान है इस प्रकार। तो इसको ऐसे आप विवक्षा बनाएंगे। तो मोह का मतलब यहाँ पर दर्शन मोह, यानी हमारी श्रद्धा, आस्था, इसको हम यहाँ पर ऐसे कनेक्ट करके चलेंगे। चलिए, तो हमारा आज का विशेष सत्र में हमें ये सोचना है कि हमारे शुभ भाव अशुभ भाव, इन दो भाव को मैं लेके चलूँगा, क्योंकि आपको शुद्ध भाव आपका सब्जेक्ट नहीं है। शुद्ध भाव सुनने का तो है सब्जेक्ट, लेकिन कम से कम पहले जो विशेष आपका सब्जेक्ट है उससे आप जुड़िए, कनेक्ट कीजिए अपने आप को। शुभ का मतलब होते हैं जो हमारे अंदर जो विचारात्मकता होती है। पहले भाव का मतलब है जो हमारे अंदर जो विचार उठते हैं, आत्मा के अंदर जो विचारों की परिणति होती है, उन्हें हम भाव कहते हैं, जिसको हम चित्त बोलते हैं। चित्त का जो परिणाम है, जो चेतना से जुड़ता है, चेतना से चित्त शब्द बना है। चित्त मतलब जो चैतन्यवान हो उसे चित्त कहते हैं। और चित्त से जो भाव जुड़ता है, जिसको हम सोचते हैं, क्योंकि पुद्गल कभी नहीं सोचता। जैसे ये माइक है, ये सोचता है, ये बुक है सोचती है, ये पेन है सोचता है, नहीं सोचता। सोचने का जो विचारों का जो काम है वो चेतना का है। हमारे अंदर ज्ञान और दर्शन दो चेतना है। हमारा ज्ञान सोचता है, देखता है, दर्शन देखता है। तो जो ज्ञान हमारा देखता है वह भाव में परिणत होता है, उसको हम भाव कहते हैं। अब ये भाव जो होते हैं वो शुभ और अशुभ के भेद से होते हैं। तो सावधानी आपको कहाँ रखना है? आपको विशेष सावधानी रखना है अपने विचारों पर। जिसका विचारों पर कंट्रोल है उसका सब पे कंट्रोल है, और जिसका विचारों पे कंट्रोल नहीं है उसका किसी भी कंट्रोल नहीं है। एक्चुअली में हम कंट्रोल दूसरे को रखना चाहते हैं, जरूरत हमें अपने को कंट्रोल में रखने की है। हमें अपना मालिक बनने की ज़रूरत है, हमें दूसरे का मालिक बनने से कोई फ़ायदा नहीं। वो कंट्रोल में रह के भी कंट्रोल में नहीं रहेगा। और आप बताओ, सारी दुनिया जीतने वाला भी किसी को नहीं जीत पाया, है ना? कहते हैं जिसने सारी दुनिया को जीतने का सपना देखा वो
अपने आप को भी नहीं जीत पाया। कौन था वो? सिकंदर। सिकंदर ने सारी दुनिया को जीतने का सपना देखा, लेकिन वो किसी को नहीं जीतना पाया। लेकिन भगवान महावीर ने अपने को जीता तो अपने आप सबका बन के होके रह गए, क्योंकि उन्होंने दुनिया को नहीं जीता, उन्होंने स्वयं को जीता, इंद्रियों को जीता। इसीलिए तो वो जितेंद्री कहलाए, जिनेंद्र कहलाए। इंद्रों का भी जो इंद्र है, इंद्र भी जिन्हें नमस्कार करते, देवेंद्र भी जिन्हें नमस्कार करते, जिनेंद्र बोलते हैं। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया उसे हम जितेंद्र बोलते हैं, है ना। जित इंद्रिय थी। तो हमें दूसरे को जीतना नहीं है, हमें स्वयं को जीतना है। हमके स्वयं के भावों पर हमारा कंट्रोल होना है। हमें दूसरे पे कंट्रोल करके हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज का जो सब्जेक्ट है, हमारे शुभ और अशुभ भाव, हमारी चेतना से निकलने वाले जो अशुभ भाव होते हैं। तो हम क्या सोचते हैं? किसी का बुरा सोचते, हम इसका ऐसा कर देंगे, इसने मुझे ऐसा कह दिया। तो हमारे अंदर 3 प्रकार से भाव उत्पन्न होते। किसी के मन में अहित का भाव होता है, सोचते रहते मन में, दिन भर हम कुछ ना कुछ ऐसा भाव सोचते रहते, इसने मेरा ऐसा किया, मैं इसको ऐसा देख लूँगा, मैं ऐसा सोच लूँ। सोचते कि नहीं सोचते? कर भले कुछ नहीं पाते, करें या नहीं करें, लेकिन सोचते तो। फिर कभी कभी वचनों में भी आ जाता है, वचन से भी बोल जाते हैं, उसने मेरा ऐसा किया, उससे मैं ऐसा कर दूँगा। कभी कभी हम क्रिया में भी कर जाते, काय से भी कर जाते। तो सावधानी भावों की है। ऐसे शुभ भाव किनको कहते हैं? शुभ भाव मतलब भगवान की पूजन, अभिषेक, भगवान के माला फेरना, किसी की हेल्प करना, दान करना, दया का परिणाम लाना, ये सब शुभ भाव हैं। आगे स्वयं आचार्य इन भावों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन जो कर्मों का भी बंध, जो अभी प्रश्न पूछा गया था कि महाराज कर्मों का बंध फिर कैसे होता है, तो इसके लिए एक सूत्र है, वो आपके सामने रखता हूँ। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावादिकरण वीर विशेष्य व्यस्तद विशेषा। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने इस सूत्र को रखा है, तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण विशेष और वीर विशेष। समझ में आया आपको? तीव्र भाव का मतलब हुआ कसायों की जो तीव्रता होती है ना आपके अंदर। कभी कभी बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, इतना तेज आता है कि टीवी फूट जाती है, मोबाइल टूट जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो तीव्रता भावों की इतनी ज़्यादा गहरी हो जाती है। लेकिन कभी कभी बहुत मंद भाव होते हैं, जब आपकी विशुद्धि बढ़ती है, कसाई कम होती है, तो आपके मंद भाव होते हैं। फिर आप किसी की बात को इग्नोर भी कर देते कि चलो जाने दो, हमें क्या करना है, ठीक है, सहन कर। तो जो सहन कर जाते हो वो मंद भाव से करते हो, जो रिएक्शन हो जाता है वो तीव्र भावों से हो जाता है। सुन रहे हैं आप लोग? तो संक्लेश परिणामों के साथ तीव्र भाव होता है। अब महाराज क्या पुण्य में ऐसा नहीं होता? हाँ, पुण्य में भी तीव्र भाव होता है आपका। आचार्य श्री को देख के व्यक्ति के अंदर तीव्र पुण्य का भाव होता था, तीव्र उत्साह का भाव होता था, उनको देख के प्रसन्नता होती थी। आपको भगवान के देख के प्रसन्नता होती है, तीव्र पूजा का भाव होता है इनको देखकर। घर में लेके सुप्तता होती है ना, लेकिन जैसे इनके निकट आते हो, चलो अभिषेक तो कर ही लो, इतनी दूर आए, चलो भगवान की पूजा तो ये तीव्र भाव उत्पन्न हुआ आपका। आज बहुत तीव्र भाव है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, तीव्र भाव इतने होते हैं कि अगर रात को 5 बजे भी आए हैं तो 6 बजे उठ के संभवनाथ की शरण में आ ही जाते हैं, अभिषेक कर ही लेते हैं, क्योंकि उनका तीव्र परिणाम होता है अंदर से। फिर भले जाके सो जाते कि भाई आप तो रात भर जगाओ तो कम से कम, लेकिन भगवान को नहीं छोड़ते। ये कहलाता है तीव्र भाव। तो इसको शुभ भाव भी कहते हैं। सुने, तो हमारे साथ शुभ भाव भी जुड़ते हैं और अशुभ भाव भी जुड़ते हैं। तो हमें अपनी सावधानी रखना है भावों में। अच्छे काम में तो तीव्र भाव हो, लेकिन पाप काम जब भी हो उसमें सुप्त हो जाओ। क्या? पुण्य में जागृत रहो और पाप में सो जाओ कि नहीं करना। पाप का जब भी भाव आए ना, नहीं आज मन नहीं है पाप करने का। लेकिन हम उल्टे हैं, हम पाप में तो उत्साह से करते हैं और पुण्य को ठोक के बजा के करवाना पड़ता है।
होता है ना। पाप तो जाओ, तुमको पार्टी में जाना हो तो कितने कितने सज धज के जाते हो, और मंदिर आना हो तो। और एक बात आपको एक मोटिवेशन देता हो, जब तुम मंदिर आते हो तो कैसे कपड़े पहन के आते हो, और पार्टी में जाते हो तो। जब कभी तुम्हारा 16 देखता हो ना, आज 16 की बात चली तो इसलिए कह रहा हूँ ये, क्योंकि तुम्हारा ये 16 देख के भगवान भी शर्मा जाते हैं। इतना पीला काला, इतना बदबूदार 16। एक बात याद रखना, जीवन में कभी भी 16 इतना सुंदर पहनना, इतना सुंदर पहनना। जब तुम्हारे समधी होते हैं रिश्तेदार के मिलने जाते हो तो कैसा कपड़े पहनते हो? बिल्कुल क्लब वाले एकदम फनाफन, गुरुजी के शब्द है फनाफन, एकदम वाइट या अच्छे सुंदर से सुंदर। तुम सोचो, तुम अपने रिश्तेदार से मिलने जाते हो तो इतने सुंदर कपड़े पहनते हो, तो 3 लोग से मिलने जा रहे हो तो कैसे कपड़े पहनना है? इतने सुंदर कपड़े पहन के आओ कि ऐसा लगे कि तुम्हें देख के सोदर इंद्र भी शर्मा जाए कि देखो मेरी ड्रेस और इसकी ड्रेस क्या सुंदर पहन के आया। तब तुम्हारा भाग्य चमकेगा। जितने गंदे तुम्हारे कपड़े होंगे उतना तुम्हारा गंदा भाग्य होगा, और जितने तुम्हारे कपड़े चमकदार होंगे उतना भाव अच्छा होगा, और जितना अच्छा भाव होगा तुम्हारा भाग्य भी उतना ही चमकदार होगा। तुम्हें किसी से चमकाने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो। कभी गंदे कपड़े पहन के मंदिर मत आओ, फटे कपड़े पहन के मंदिर मत आओ, क्योंकि फटा कपड़ा अपशगुन माना गया है। कल 2 मोटिवेशन कल दिए थे, द्रव्य का दिया था ना, आज कपड़ों का दे रहा हूँ। क्योंकि तुम इन कपड़ों से आप ये मत समझो कि भगवान क्या देखता है। भगवान तो वो देखता है जो हम कोई नहीं देखते, समझ लो। भगवान तो वो देखता है, भगवान सर्वज्ञ है, याद रखो। लोग कहते हैं भगवान को क्या देखना है, भगवान तो भगवान नहीं, भगवान सबसे ज़्यादा देखता है। सावधानी तो वहाँ रखो, मैं देखूं तुम देखूं कोई नहीं, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भगवान देखेगा तो सबको फर्क पड़ता है। याद रखो, वो देख रहा है, वो देख रहा है। तो कैसे कपड़े पहन के आना है? कल से अपने कपड़े, सरकारी नहीं। मैंने सरकारी नेपकिनों को बहिष्कार कर दिया यहाँ से। सरकारी नेपकिन से महाराज की वैयावृत्ति मत करो, सरकारी घी से महाराज की वैयावृत्ति करो। लेके चले आते हो महाराज घी लगाऊं, मैंने किसका है, और वहाँ से उठा के मैंने सरकारी है तुम ही लगाओ, पंचायती है घी नहीं, इससे पुण्य नहीं बंधेगा। अपनी वस्तु, अपना द्रव्य, अपने द्रव्य से। तो तीव्र भाव, तीव्र मंद भाव की बात चल रही है, ज्ञाता ज्ञात, ये अधिकरण विशेष में आएगा। ये आगे जाके अधिकरण विशेष क्या होता है। तो आप अच्छे कपड़ों के साथ भगवान से मिलने आए हो, बस समझो कि आज मैं 3 लोग से मिलने जा रहा हूँ। मैं किसी से मिलने नहीं, रिश्तेदार से बाद में मिलूंगा, पहले तो मैं किससे मिलने आ रहा हूँ। कितने लोग भगवान से मिलने आते हैं? संभवनाथ भगवान से जरा रोज मिलने आते हो कि नहीं? बताओ तो, हाथ तो खड़े करो, जरा कैमरा घुमा देना भाई। जो नहीं कर रहा उसको मैं बाद में ढूंढ लूँगा। तीव्र भाव के तो भगवान के पास मिलने आओ तो बड़े अच्छे साफ सुथरे। ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम, लेकिन मेले कुचेले तो मत करो। प्रेस के नहीं पहन तो ठीक है, क्योंकि मंदिर में प्रेस के मत पहनो, लेकिन इतने मेले, इतने गंदे, पसीने के, बदबूदार, वो एक बार पानी में डाल के निकाल लेते हो। कितने लोग सर्फ लगाते हैं अपने कपड़ों में, धोती दुपट्टों में? एक भी नहीं, सिर्फ धोया और डाल दिया, निचो दिया। याद रखो, नहीं, धोती दुपट्टे में इतना सुंदर बनाओ और अपने हाथ से धोना। एक बात ध्यान रखना, ये धोती दुपट्टे भी अपने हाथ से धोना चाहिए। अपना खुद का धोती दुपट्टा होना चाहिए, अपने खुद के धोती दुपट्टे से अभिषेक करना चाहिए। किसी भी किराए के, मंदिर के, इनसे मत करो। ये तो कोई मजबूरी हो तो बात अलग है तुम्हारी, कहीं क्षेत्र पे चले गए, लेकिन जब हो, क्योंकि धोती दुपट्टे में भी एक प्रकार की इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत एनर्जी होती है। हम पूज बड़े महाराज जी से जब मिले, सुधा सागर जी महाराज, तब उन्होंने इस एनर्जी को जब उन्होंने खोला तो उन्होंने बताया कि महाराज धोती दुपट्टे, हमने पूछा कि महाराज जी इतना आपका जोर बहुत होता है धोती दुपट्टे, तो उन्होंने कहा नहीं, ये इनके लिए ये गंडे ताबीज काम नहीं करेंगे, ये गंडे ताबीज टांगते फिरते, इनसे इनका भला नहीं होगा। इनका भला होगा भगवान से स्पर्श किया हुआ धोती दुपट्टा इनके काम का है, इनके घर की बाधाएं इससे दूर होगी, इनका दुख दूर होने के ये लॉजिक दिए उन्होंने।
और इसका उन्होंने बाकायदा जो डाउजिंग जानते हैं ना, डाउजिंग वालों से करवा लेना किसी दिन। तुम एक सामान्य धोती टोपी कर रखना और एक डाउजिंग के सामने जो तुमने धोती टोपी पहन के अभिषेक किया, पूजन की, उसको उसके पास उसकी एनर्जी नपवाना। उसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी 0 आएगी तो उसकी एनर्जी 1000 गुना आएगी उसी धोती दुपट्टे की एनर्जी। इतनी एनर्जीवान हो जाते हैं। इसलिए उस धोती दुपट्टे को तुम्हारे पास, श्रावक के पास 2-3 चीज़ तो है ही। गंधोदक, जो तुम भगवान का एनर्जी वाला गंधोदक ले जाते हो, वो गंधोदक तुम्हारे घर में रोज होना चाहिए। कितने लोग रोज शंभुनाथ भगवान के चरणों का गंधोदक रोज ले जाते हैं? मैं ले जाने की कह रहा हूँ। रोज तुम्हारे घर में शाम के जब तक सूर्यास्त ना हो जाए तब तक वो गंधोदक तुम्हारे घर में होना चाहिए। ईशान कोण में रखो। क्यों कह रहा हूँ महाराज? लगा तो लिया एक बार महाराज, कितनी बार लगाए? नहीं। उस गंधोदक को इसलिए अपने घर में रखो क्योंकि कोई मेहमान आ जाए तो उसे चाय बाद में पिलाओ, पहले उसे गंधोदक लगाओ कि तुम गंधोदक से स्वागत करो उसका। दूसरा, तुम्हारे घर में कोई बीमार पड़ गया है, अचानक दोपहर में कोई को अटैक आ जाए, किसी को कुछ हो जाए, तो तुम्हारे पास क्या है? तुम डॉक्टर पास ले जाओ, लेकिन वो बचेगा कैसे? जब तक उसके पास पुण्य वर्गणाएं नहीं होगी। तुम्हारे शंभुनाथ भगवान, जिनको तुम सबसे ज़्यादा अतिशयकारी मानते हो, और मैं भी मानने लगा अब तो, और मैं तो दूर से ही मानने लगा था। बोले शंभुनाथ भगवान की जय। तो तुम उनको अभी से, तो उनका गंधोदक, उनकी एनर्जी कैसे लोगे? तो उसके गंधोदक को जब आप घर ले जाके ईशान कोण में रखते हो, जब बच्चे लौटते हैं स्कूल से तो भले वो मंदिर से लगा के गए, एक बार और उसके बेटे मस्तक पे लगाओ। कौन सी ना जाने किसकी अल्लाह वाला लेके आया है, किसकी नज़र लगा के आया है, एक बार उसके अंदर नमोकार मंत्र पढ़ के उसके मस्तक पर गंधोदक लगा दो, अपने आप ही एनर्जिट हो जाएगा वो। लगाओ तो इस गंधोदक की एनर्जी समझो। वहाँ पे जिस घर में उस गंधोदक रखा है, वहाँ पे कोई भी ऊपरी बाधाएं प्रवेश नहीं कर सकती। वो गंधोदक, उस घर में धोती दुपट्टा सूख रहा है, उस घर में कोई भी ऊपरी बाधाएं प्रवेश नहीं कर सकती। ऐसा स्वयं महाराज का रिसर्च है, ये शब्द नहीं है, प्रवचन नहीं है, रिसर्च है उनका। और इसका रिसर्च फिर हमने भी किया बाद में, कि हम भी तो देखें। कई बार ऐसा हुआ मेरे जीवन में। एक बार हम लोग दिल्ली में थे, दिल्ली में एक ऋषभ विहार है, कभी फ़ोन लगा लेना, वहाँ पे ऋषभ विहार में, वहाँ पे उस समय एक विपुल जैन करके मंत्री थे। अब तो वहाँ की वो बदली कमेटी, लेकिन अब वो थे उस समय। मैं ऐसे ही शाम की क्लास लेके 7:30 के आसपास बैठा हुआ था। 7:30 बजे बैठ के मैंने कहा कि भाई अब शाम हो रही है, अब हम सामायिक करने जा रहे हैं। इतने में एक महिला बहुत रोती हुई, इतनी रोती हुई कि बात क्या हो गई? महाराज आपसे मिलना है। मैंने कहा भाई अब तो 7:30 हो गई, अब हम महिलाओं से नहीं मिलेंगे क्योंकि अब साधन। ठीक है महाराज जी, वो बहुत रो रही कि बस एक बार महाराज जी से मिलवा दो, बस एक मिनट के लिए मिलवा दो। मैंने कहा कि ठीक है भाई, उनसे कहूँगी जल्दी। वो मेरे पास आके बैठी, दोनों हाथ जोड़ कर रोने लगी। रोते रोते उसने कहा कि महाराज जी मेरा एक ही बेटा है, उसके प्राण संकट में आ गए। अब इस बात को सुन के तो अपना भी दिल फंस गया कि ऐसा क्या हो गया। उसने कहा कि महाराज जी मेरा बेटा बिलासपुर गया हुआ था दिल्ली से, और बिलासपुर में उसका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट में उसका सिर बहुत जम के चोट आई है। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए कि अब जब तक होश में नहीं आएगा हम कुछ नहीं कर सकते, और ये अगर 72 घंटे के अंदर होश में नहीं आएगा तो ये आयु ख़त्म हो जाएगी। महाराज क्या करूं? अब मैंने कहा अब रात में तो क्या बोले? तो हमने कहा एक काम करो, अभी तो तुम माला जाप दो, जैसे मैं तुमको कहा था ना ओम ह्रीम अस्या स्वनमा की जाप करो उसके लिए, और तुम बस सुबह तक इतना प्रभु से प्रार्थना करो। जाओ, आदिनाथ भगवान की मूर्ति थी वहाँ पर, भगवान की मूर्ति पास इतना बस प्रार्थना करके आओ कि वो बेटा सुबह तक श्वास ले, शांति धार तक श्वास ले, बाकी तो फिर अपन भगवान से आगे ही प्रार्थना करें। उसने कहा कि महाराज ठीक है, और वो आंसू भर के गली गई, और सुबह उठ के भगवान की शांति धारा की गई, उसके नाम से शांति धारा की गई, और वो इतने फास्ट उसने शांति धारा करवा के 7:30 बजे पहुंची। सीधे फ्लाइट उसने पकड़ी, 8:30-9 बजे तक वहाँ पहुंची, 1 घंटे जो भी उसको समय लगाओ। ठीक 11 साढ़े 11 पे वो बिलासपुर उतरी। बिलासपुर से आधी घंटा और लगा होगा उसको अस्पताल जाने में। ठीक 12-1 बजे तक वहाँ पहुँची। 12-1 बजे पहुँच के उसने डॉक्टर से कहा कि बस मेरे बेटे को ये गंधोदक मेरे गुरु ने भेजा है, बस वो लगा लेने दो।
बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना सा गंदोदक की बात है, वो लगा लेने दो। उसने कहा ठीक है, अब जो है सो है। और मैंने तो इस भाव से दिया था कि भगवान तुम्हारा गंदोदक जब यहाँ काम कर सकता है तो इसकी एनर्जी और इसकी रेंज तो पूरे विश्व में है, या जहाँ जाएगा वहाँ काम करेगा। बस इसी भाव से भागो भक्ति से भर के मैंने तो इतना ही जाना कि भगवान, क्योंकि आचार्य कुमुदचंद महाराज और एक ही भाव स्तोत्र में एक ही बात कहते हैं, जब अपने पे आ जाए तो अपने बड़ों पे डाल दो, अपने सिर पे मत लो। आचार्य मानसिंह स्वामी ने एक ही चीज़ सिखाई भक्तांबर के अंदर, अपने सिर पे मत लो, जब जब अपने पे आए तो अपने बड़ों पे डाल दो। तुम पे कोई भी संकट आए तो तुम तो संभवनाथ भगवान पर डाल दिया करो, बाकी तुम निपटाओ, तुम्हारा काम जाने। लेकिन याद रखना वो उन्हीं की सुनेगा जो उनके पास रोज आता है। तुम कोई पत्र लेके चले जाओ तो रिजेक्ट हो जाएगा, वो कहेंगे ना तुम्हें तुझे पहचानता ना तू मुझे पहचानता। वो गंदोदक 1 बजे लगा। 1 बजे लगने के बाद ठीक उस बेटे ने 3-4 घंटे के अंदर अपनी आंखें खोल दी और होश में आ गया। होश में आया। उसकी माँ तुरंत उसे फ्लाइट से लेके, डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन करेंगे, नहीं मैं दिल्ली में कराऊंगी, अपने गुरु के पास ले जाऊंगी, आशीर्वाद दिला के कराऊंगी। वो इतना कॉन्फिडेंस से भर गई और वो सीधी दिल्ली से फ्लाइट से लेके दिल्ली पहुंची। दिल्ली में उसने अस्पताल में भर्ती किया, भर्ती करके ऑपरेशन किया। और 1-2 महीने वहाँ पे पंचनाक के कारण हमको रुकना था। और 1 महीने बाद वो बेटा मेरे सामने आया, मैं उसे पहचान भी नहीं पाया। उसकी माँ मेरे से कहने लगी महाराज आशीर्वाद तो दे दो। तो मैंने कहा भाई जुलूस में आप रास्ते मत रोको, जुलूस जाने दो, रोक क्यों नहीं? अरे महाराज देख तो लो पहले कौन है। मैंने कहा कौन है? ये वही बेटा है जो वरदान पाके आया है आदिनाथ भगवान के गंदोदक का। तो ये गंदोदक तुम्हारे घर में होना चाहिए। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? घर में रोज तुम्हारा धोती दुपट्टा सूखना चाहिए। ये मंदिर में सुखाने से तुम्हारा घर की आधी एनर्जी तो मंदिर में ही रह जाती, तुम घर में क्यों सुखाते हो? स्वयं का गंदोदक और स्वयं का धोती दुपट्टा, स्वयं का द्रव्य लेकर ही भगवान की भक्ति करो। करोगे? बात आगे समझे? आप कर्म सिद्धांत आगे बढ़ाऊं? तो ये मोटिवेशन याद रखना, प्रतिदिन आपके पास ये होना चाहिए। चलिए अब इन भावों के साथ तो पूजन, अभिषेक, ये सब शुभ भाव हैं। जब हम शुभ भावों से जुड़ते हैं तो अपने आप ही हम बहुत कुछ पा जाते हैं। तो तीव्र भाव का मतलब तीव्र कसाई के भाव भी होते हैं और तीव्र विशुद्धि के भाव भी होते हैं। ऐसे मंद भाव मंद कसाई के साथ भी होते हैं और मंद विशुद्धि के साथ भी होते हैं। ज्ञात भाव का मतलब होता है जो हम जानते हैं, जिसके विषय में हमें नॉलेज है, पता है। जैसे आपको पता है पैकेट बंद पे कि क्या लिखा है, फिर भी आप खा रहे हो। आपको पता है कि इसमें नॉनवेज मिला है, इनडायरेक्ट मिला है लेकिन नॉनवेज मिला है, तो ये ज्ञात भाव है आपका, क्योंकि आप जानते हो। आपको पता है कि ये चींटी मारना, ये मारना हिंसा है। आपको पता है कि किसी को हट करना ये पाप है। ये ज्ञात भाव है जिसके बारे में आपको जानकारी। समझ में आ गया? ज्ञात भाव। किसी को डाउट तो नहीं है कुछ? अज्ञात भाव अनजाने में, कभी कभी महाराज पता नहीं होता, महाराज जी हमें पता नहीं था इसलिए हम उसको खा लिया, लेकिन बाद में पता पड़ा। तो ये अज्ञात भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव। फिर उसके बाद आता है अधिकरण। इसमें जो विशेष लिखा है अधिकरण विशेष और वीर विशेष। अधिकरण का मतलब होता है आधार। हम किसके आधार से कर रहे हैं कार्य को। जैसे आप भोजन बनाने के लिए जो अग्नि है, गैस है, ये अधिकरण आपके लिए विशेष, क्योंकि उसके द्वारा भोजन बनाया गया। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो बाण अधिकरण है। आपने पढ़ते ना, कर्ता ने कर्म को क्रिया करण के द्वारा, तो ये करण यानी अधिकरण। अब आ गया समझ में अधिकरण? तो ऐसे पूजा के द्रव्य इत्यादि आपके अधिकरण कहलाते हैं। पूजा की थाली, लोग कहते हैं अरे ये सब दिखावा है, चांदी की थाली सोने की थाली से क्या होता है? नहीं, ये अधिकरण विशेष है। मैंने उदाहरण इसीलिए दिया था कि अधिकरण विशेष होने से आपके पुण्य पाप में भी विशेषता आती है। बात आ रही समझे? तो ये अधिकरण विशेष है। आजकल तो मैं जब चौके में जाता हूँ, जब मेरे सामने लोहे की थाली रखते हैं तो मैं पूछ लेता हूँ भैया ये क्या रख रहा है?
तो पहले तो समझता नहीं हो कि महाराज थाली हटा दूँ, मैं थाली मत हटा दे, पहले तो ये बता दे ये थाली क्या है। महाराज ये स्टील की थाली है। मैंने कहा चांदी की कहाँ है? सुन रहे हो कि नहीं? अब कल से कल थाली रखना है। और नहीं हो महाराज तो इतने गरीब तो तुम नहीं हो, तुम सबका इतना पैकेज तो है, तुम बताओ या मत बताओ, तुम बताओ या मत बताओ, इतना पैकेज तो है, तो इतने भी कंजूस मत बनो। एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी एक बात कही, कंजूस का गड़ा हुआ धन जमीन से तब निकलता है, सुन रहे हो? कंजूस का गड़ा हुआ धन जमीन से तब निकलता है जब कंजूस जमीन में गड़ जाता है। नहीं आई बात समझ में? सुनो कंजूसो, निकालो, ये तुम गड़ जाओ उससे पहले धन निकाल लो, वरना ना जाने कौन खाएगा पता भी नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो? तो अधिकरण विशेष, अब जीव अधिकरण और अजीवकरण, इसकी चर्चा आगे बढ़ाऊंगा कल। और फिर आता है वीर। वीर का मतलब होता है शक्ति। तो पापों में तो बहुत शक्ति है हमारे पास, क्या पुण्य के लिए करने के लिए शक्ति है? हम पापों में तो खूब शक्ति लगाते हैं। सही बता दो, तुम्हारा पड़ोसी जब गाड़ी खरीदता है तो तुम अपनी गाड़ी बढ़ा लेते हो कि दूसरी की? नहीं महाराज अब बहुत पुरानी हो गई। क्यों? क्योंकि पड़ोसी ने नहीं खरीद ली। अब उसकी महाराज जी इतनी 1 करोड़ की आई तो अपनी कम से कम, उसने महाराज 3 BH का लिया है तो अपना तो बोलो ना, माचिस की डब्बी वालों। तुम माचिस के डब्बे में रहते हो, कबूतर खाने हो तुम तो। ना जमीन तुम्हारी है ना आसमान तुम्हारा है। तुम बीच में घंटे की तरह लटके हो, किसी दिन में टूट के गिर। बताओ ना, तुम्हारे जमीन है ना, रहते भले हो तुम। तो सोचो, ये तुम्हारा शक्ति, तुम जितनी पापों में क्या उतनी पुण्य में है। पुण्य करने के लिए उतनी शक्ति है नहीं है ना? पुण्य करने के लिए कितने बहाने हैं। हमें विशेष तौर से अधिकरण के साथ वीर विशेष अपनी शक्ति को पापों में तो छुपा दो। कोई तुमसे कहे चाय पीने चलना है कि नहीं, आज मन नहीं है, और वैसे भी मैंने त्याग तो करा ही दिया है, पुण्य आत्माओं ने कर लिया, बाकी तो सिर्फ डेढ़ सुन रहे हो कि नहीं? तो कोई के घूमने चलना है, कोई कहता है नहीं मुझे शिखर जी जाना है। मतलब मेरा पुण्य, मेरा तो धन पुण्य के लिए लगेगा, पाप के लिए तो मैं कंजूस हूँ। तो पाप के लिए कंजूस बन जाओ और पुण्य करने के लिए दिलदार बन जाओ। बस यही तुम्हारी विशेषता, कर्म सिद्धांत की यही विशेषता है, यही सीखना है तुम्हें। सीखना यही है। मैं तुम्हें प्रकृति याद नहीं कराना चाहता, वो तो तुम 1 मिनट में याद कर लोगे। तुम इतने बुद्धिमान तो हो, 148 प्रति अभी गिन के बता दोगे, 8 की मूल प्रकृति अभी बता दोगे, कौन से गुण स्थान में होती ये भी बता दोगे, कौन से जीव को होती है, देव प्रकृति में क्या होता है, ये सब बता दोगे। मैं वो तो सिखाना मेरा बस का नहीं है। तुम्हें क्या सीखना है, तुम्हें वो सीखना है, साथ साथ ये भी सिखाऊंगा। तो आपको विशेष तौर से अब पुनर्जन्म क्या व्यवस्था है, जो मूल आज का सब्जेक्ट था। कल हमने देखा था व्यक्ति को शोक और दुख क्यों होता है, क्योंकि जो दूसरे के शोक में सुखी होता है, दूसरे के दुख में सुखी होता है, उसे शोक और दुख विशेष तौर से होता है। जो अपने दुख शोक में भी और ज़्यादा दुखी होता है, उसे शोक का बंध होता है। पुनर्जन्म क्या व्यवस्था है, सुनिए। घटना हमने देखी जिस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में, जो हमने देखा कि जो मागध देश की शालिग्राम नगर की घटना है, जिसमें सोम शर्मा और अग्निला दोनों पति पत्नी उस ब्राह्मण की पर्याय में, जिनके अग्निभूति और वायुभूति 2 पुत्र हैं, वो वहाँ पर हैं। वहीं पर नंदीवर्धन नाम के आचार्य का आना हुआ। नंदीवर्धन नाम के आचार्य के दर्शन करने जब सारे लोग जा रहे थे, तो कल का मोटिवेशन याद है ना, कहीं मुनि महाराज दिख जाए तो कहाँ से नमस्तु करना है? महाराज दिख जाए जब, कि जिस दिशा में महाराज की खबर आ जाए उस दिशा से नमस्कार कर लेना। बस कल का मोटिवेशन याद है, कल की क्लास याद है ना? हाँ, उस दिशा में नमस्तु कर लो।
उन लोगों ने उस दिशा में नमोस्तु करके महाराज की उत्तम द्रव्यों से, कल बताया था ना कौन सा द्रव्य चढ़ाना है, जो खुद उपयोग में लाते हैं। मंदिर के नाम का कोई भी द्रव्य नहीं लेना, क्योंकि तुम मंदिर के लिए तो 20 रुपए किलो का चावल खरीदते हो, और खाने के लिए बासमती, इंद्रायण, कौन कौन से चावल खरीदते, टुकड़ी वाला, ये वो जितने प्रकार के चावल खरीदते हो। और मंदिर के लिए भगवान को क्या देना, माली को तो जाना है। ये बात दिमाग से निकाल देना। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हुए जिन्होंने उत्तम द्रव्य चढ़ा के भगवान की भक्ति की है। वो द्रव्य चढ़ाना, शक्ति से चढ़ाओ, मैं ये नहीं कहता तुम्हारी शक्ति से ज़्यादा मत करो, लेकिन शक्ति के अनुसार तो करो तुम्हारी। और मैं फिर कहता हूँ, संसार में हम पापों के लिए, अभी कहा ना, पापों के लिए पूरी शक्ति लगाते हैं। एक बार मेरे कहने से पुण्य के लिए शक्ति लगा दो, बस तुम्हें कभी भी दोबारा मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। एक बार गुरु का कहना मान लो कि नहीं, एक बार बस पुण्य के लिए, पापों के लिए। अच्छा बताओ, कितने लोगों का लोन चल रहा है फ्लैट लेने के लिए? अभी बहुत लोगों के हाथ खड़े हो जाएंगे, महाराज EMI हम भर रहे हैं, ये भर रहे हैं ना। कितने लोगों ने संभवनाथ भगवान के लिए कर्जा ले रखा है? जरा हाथ खड़े करना। कि मंदिर में कोई बात आ जाए तो महाराज हम लगा देते हैं, और कर्जा लेके लगा देते हैं, एक भी नहीं मिलेगा। जिसने मंदिर के लिए कर्जा लिया हो, जिसने भगवान के लिए कर्जा लिया हो, जिसने घर के लिए लिया, गाड़ी के लिए लिया, पढ़ाई के लिए लिया, सबके लिए लोन लिया, सबके लिए कर्ज लिया, कभी तुमने देवसास गुरु के लिए लिया? बस इसीलिए तो कह रहा हूँ, यहीं से हमें समझना है कि हमें करना क्या है, शक्ति कहाँ लगाना है। तो शक्ति लगाना है श्रेष्ठ द्रव्य में, पाप में नहीं लगाना है, पुण्य में, पुण्य के कार्यों में। हम स्वाध्याय के लिए शक्ति लगाएं कि मुझे स्वाध्याय करना है, पुरुषार्थ करके क्लास में पहुंचना है, कैसे भी पहुंच जाऊं। मीटिंग के लिए तो मैं खूब पहुंचता हूं, पहुंचते कि नहीं पहुंचते हो? आधी घंटे पहले दुकान खोल लेते हो, तुम्हारी तो दुकान ही है, खोल लेते हो कि नहीं? लैपटॉप खोल के बैठ जाते हो। अब वो वहाँ से वो खोलेगा नहीं खोलेगा, लेकिन शक्ति इस पे लगाई। तो वो लोग जब उस भगवान उन मुनि महाराज की वर्णना करने के लिए, तो वहाँ पे आपने कल सुना होगा कि वो भी पहुँचा, दोनों गर्व से भरकर दोनों वहाँ जब पहुँचे, और पहुँचने के बाद वो विवाद करने के भाव से पहुँचे थे। और वहीं पर एक सात्विक नाम के मुनि महाराज, जो अवधि ज्ञान नेत्र के धारी थे। अवधि ज्ञान पता है ना क्या होता है? अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। 5 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना प्रज्ञान और केवल ज्ञान। ठीक है, आद्य प्रोक्षम और प्रत्यक्ष अन्यत। आद्य यानी 2, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, और अवधि ज्ञान, मना प्रज्ञान, केवल ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। ठीक है, समझ में आया आपको? क्या प्रत्यक्ष है, वही तो मैं कह रहा हूँ। 2 परोक्ष ज्ञान है। ठीक है, कहीं चूक जाओ तो आप तो सब विद्वान हो, क्या दिक्कत है? मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, मैं विद्वान हुई नहीं। तो आप उसको सुधार कर लेगा। भूल सुधार सुधी पढ़िए। मैं तो अब दौलत राम जी से ही सीखा है कि भाई अपने को तो कुछ कहना ही नहीं, जो सुधर ले। और मैं तो ट्राई कर रहा था, तुम्हें आता कि नहीं आता? ट्राई भी तो करूँ। तो पास हो गए, पीठ थपथपा लो अपनी, और क्या है। तो 2 ज्ञान परोक्ष, 3 ज्ञान प्रत्यक्ष। ठीक है, इसकी आगे वर्णन करूं क्योंकि आपका समय लौट आया, और उस समय के अंदर मुझे पुनर्जन्म को भी आप तक पहुंचाना है। तो सात्विक मुनि महाराज ने उन्हें धीरे से पुकारा कि भाई कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा चलो इन्हीं महाराज से विवाद करते हैं। अब कहानी यहाँ से स्टोरी शुरू होती। जब सात्विक मुनि महाराज ने उन्हें पुकारा तो दोनों वहाँ जाकर खड़े हो गए, और खड़े होकर उन्होंने मुनि महाराज ने एक छोटा सा प्रश्न किया, कहाँ से आ रहे हो? उन्होंने कहा महाराज कहाँ से आ रहे हैं? शालिग्राम से आ रहे हैं। महाराज ने वो तो मुझे भी पता है तुम शालिग्राम से आ रहे हो। देखो, कभी भी गुरु का जब प्रश्न हो तो बड़ा सावधानी से उत्तर देना, क्योंकि गुरु के प्रश्न बड़े बहुत गजब के होते हैं और गहरे होते हैं। कभी भी प्रश्न सावधानी से उत्तर देना, क्योंकि गुरु जी ने एक बार एक ऐसे व्यक्ति से प्रश्न किया, आचार्य भगवान ने, जो बहुत पढ़ा लिखा,
प्रोफेसर था और साइंस का प्रोफेसर था। गुरुजी ने उससे प्रश्न किया, तुम ये बताओ, उन्होंने गुरुजी से समय लिया था, रामटेक की घटना है, और उन्होंने समय लिया था कि आचार्य से मैं आपसे बहुत गहरी चर्चा करना है, तो मुझे कब समय दो। तो गुरुजी ने समय दिया और आने में वो लेट हो गया 10-20 मिनट। तो गुरुजी तो गुरुजी थे, गुरुजी बहुत गजब के थे। गुरुजी ने उससे पूछा कि लेट हो गया था। गुरुजी ने सीधा उसको डायरेक्ट नहीं पूछा, इनडायरेक्ट कैसे पूछा, क्या बात है। तो उसने कहा कि महाराज आज थोड़ा रास्ते में गाड़ी थोड़ा सा खराब हो गई, इसलिए मैं लेट हो गया। तो आचार्य ने उससे पूछा, अब उत्तर कर लूँगा आपसे, आगे तो कहानी आगे बढ़ाऊँ। आचार्य ने उससे पूछा, ये बताओ तुम गाड़ी को लाए हो कि गाड़ी तुम्हें लाई है, कौन किसको लाया है, समझ रहे हो। अब उत्तर तुम कल खोज के ला रहा। गाड़ी तुम्हें लाई है कि तुम गाड़ी को लाए हो, कौन किसको लाया है। प्रश्न सबके समझ में आया, उत्तर कल। तो उन्होंने पूछा, ये तो मैं भी जानता हूं कि तुम शालिग्राम से आए हो, मैं ये जानना चाहता हूं। सात्विक महाराज ने कहा, कौन से भव से आए हो, देव से आए हो, नरक से आए हो, तिरंच से आए हो, मनुष्य तुम कहाँ से आए हो। तो उसने कहा कि महाराज आप पुनर्जन्म को मानते हो। तो महाराज ने कहा, हाँ पुनर्जन्म को में क्या दिक्कत है, क्योंकि हम नहीं मानते। तो महाराज ने कहा, मैं तुम्हारा पुनर्जन्म बता दूँ तो वो फिर संभल के बैठ गए। सुनिए उनके पुनर्जन्म की घटना। सात्विक मुनि महाराज कहते हैं, तुम लोग इसी ग्राम शालिग्राम के पास के वन में दोनों भाई सियार की पर्याय में थे। सियार जानते हो ना, कोलू बोलते हैं, मराठी में कोलू बोलते हैं, अब कन्नड़ में क्या बोलते हैं पता नहीं। तो सियार की पर्याय में थे सियार। और तुम लोग जब उस वन में बहुत 7 दिन तक लगातार वर्षा हुई, और लगातार वर्षा होने के कारण जो आसपास किसान लोग थे वो खेती करने नहीं जा पाए, और उनके हल इत्यादि जो भी थे, उस समय चमड़ा का एक बेल्ट चलता था हल को बांधने के लिए, तो वो सब वो पानी में गलते रहे 7 दिन तक। ना किसान बाहर आ पाए, ना कोई बाहर आ पाया। और जब 7 दिन लगातार वर्षा होने के बाद रुकी, तो तुम लोग भूख से तड़पने लगे, और भूखे होने के कारण तुम लोग भोजन की खोज में निकले। तो तुम्हें हल में मिला हुआ चमड़ा दिखा, और तुम दोनों भाइयों ने उस सियार की पर्याय में उस चमड़े को सेवन कर गए भूख के कारण। और जब भूख के कारण तुमने उसे सियार खा लिया, तो कुछ ही देर बाद तुम्हारा मरण हो गया। जब तुम्हारा मरण हो गया, तो मरण होने के बाद जब किसान उस खेत पे पहुंचा, तो उन दोनों सियारों को देखा, तो उस किसान ने उन सियारों की चमड़ी निकाल ली और उसमें भूसा भर के टांग दिया। टांग देते ना बहुत लोग, शेर की इनकी चमड़ा निकाल के उसमें भूसा भर के, वो शेर जैसा सियार जैसा दिखता है। जो जिनको करना है सो करना है, वो सब जैन नहीं करते, लेकिन जिनको करना है सो उसको, तो तुम्हारा वो चमड़ा रख लिया। लेकिन वही किसान, अब देखना, जिसका नाम प्रवर था, उस किसान नाम का नाम प्रवर नाम का वो किसान था। उस प्रवर नाम के किसान का जब मरण हुआ, तो मरण करके अपने ही बेटे के यहाँ पैदा हो गया। वो किसान किसके यहाँ पैदा हो गया। ये बड़ा अजीब सा है कि अपनी ही संतान का बेटा बन जाना, और ये नियम ऐसा है। तुम सोच रहे हो कि कल तुम किसके यहाँ जन्म लोगे, तो कुछ पक्का नहीं है। तुम्हें कल हो सकता है अपनी ही पत्नी से उत्पन्न होना पड़ जाए। ये भी एक सिद्धांत में आता है। जो 16 रिश्ते नाने की कहानी एक पढ़ने को तुम्हें कहीं मिल जाए, तो अपनी ही पत्नी से उस अपने ही पति का जन्म पुत्र के रूप में हुआ। क्योंकि पुत्र एक बार पति पत्नी का संयोग होने के बाद 15 या 20 दिन तक उसमें उस वीर्य और रज के अंदर जीव के आने की कैपेसिटी रहती है। याद रखना, ये साइंस भी मानता है कि उसके अंदर वो कैपेसिटी। तो वो पति उस दिन के अंदर, 1-2 दिन के अंदर मर गया, तो अपने ही वीर्य में उसे पैदा होना पड़ता है। समझ रहे हो कि नहीं। इसीलिए उस प्रवर नाम के किसान को अपने ही पिता के यहाँ, अपने ही पुत्र के यहाँ पैदा होना पड़ा। और उन मुनि महाराज ने कहा कि वो जो बैठा है ना, वो, क्योंकि जैसे उसको जाति स्मरण हो गया था। जाति स्मरण किसे कहते हैं। जाति स्मरण मतलब पूर्व भाव का याद हो आना। तो जो पुत्र था वो संयोग से उसी सभा में बैठा हुआ था।
क्योंकि बहुत लोग आए थे दर्शन करने, और वो बोलता नहीं था तो लोग उसे गूंगा समझते थे। वो गूंगा नहीं था, जबकि वो इसलिए नहीं बोलता था कि मैं अपना ही बेटे का पुत्र बनाऊँ, किससे बात करूँ, मैं किसके यहाँ बोलूँ, इसलिए वो मौन हो गया था। अब वो जो मौन हो गया तो महाराज ने उससे संकेत दिया, जो ये बेटा दिख रहा है ना, ये वही किसान है जिसने तुम्हारी चमड़ी निकाल के वो टांगा है। आज भी उसके घर में वो तुम्हारे दोनों के वो टंगे हुए, और ये वो बेटा है जिस किसान की मैंने चर्चा की। पूरी सभा उस बेटे को देखने लगी कि भाई ये कौन है। महाराज ने उसे बड़े से प्रेम से बलदर बुलाया, इधर आओ, प्रवर नाम के उस किसान को, कि इधर आओ, क्या तुम बोलना जानते हो या नहीं, और तुम बोलते क्यों नहीं। उसने पहले तो आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने ये जान लिया कि इन्होंने मुझे पहचान लिया। उसने मुनि महाराज की 3 परिक्रमा दी, महाराज के चरणों में सिर रख के इतना रोया कि आप वास्तव में सच्चे साधु हैं। आपने अपने ज्ञान से जान लिया कि मैं कौन हूँ, और मेरा भाव आपने बता दिया, बस मैं आपका उपकार नहीं भूलता। और जिसने अपने भाव को जान लिया जाति स्मरण से, उसे उसी समय वैराग्य उत्पन्न हुआ। उस प्रवर नाम के किसान को ये वैराग्य हो गया। इसलिए एक बात आपको एक मोटिवेशन और देता हूँ, जीवन में किसी से बैर मत रखो, ना जाने तुम्हें किसके यहाँ पैदा होना पड़ जाए। किसी से राग मत करो, किसी से द्वेष मत करो, क्योंकि अनंतकालीन यह जीव किसका पुत्र बना, किसका पिता बना, किसकी बहन बना, किसका पत्नी बना, ये बड़ा विचित्र है। ये जीवन चक्र ऐसा चक्र है। उस कभी पत्नी बहन बन जाती है, कभी पत्नी माँ बन जाती है, कभी पत्नी भाभी बन जाती है, कभी पुत्र पिता बन जाता है, कभी पिता पुत्र बन जाता है, कभी ये रिश्ते ऐसे हैं। तो ये घमंड करके, ये अभिमान करके मैं बड़ा हूँ, ये छोटा हूँ, तो इससे एक मोटिवेशन लो कि जीवन तो एक चक्र है। मैं किसके लिए सुख दुख भोग रहा हूँ, मैं किसके लिए कर रहा हूँ, मुझे किससे राग द्वेष करना। तब जब मेडिटेशन जब आप करोगे, तब आपके अंदर ये वैराग्य भाव उत्पन्न होगा कि नहीं, मुझे इससे बचना है। ये पुनर्जन्म आज भी सिद्ध है। बस अंतिम पंक्ति करके इस कहानी को आगे यहाँ पे स्टॉप करूँगा, क्योंकि आपका समय रहा। ये पुनर्जन्म आज भी सिद्ध है। पुनर्जन्म को जो लोग नहीं मानते, इस पुनर्जन्म की घटना मैंने इसलिए कह रहा हूँ, जब हम पूज्य गुरुदेव के साथ 2007 में जबलपुर में थे, तो जबलपुर में एक ऐसी घटना पढ़ने को मिली। एक उस दैनिक भास्कर अखबार, उस समय किसी ने कटिंग ला के मेरे सामने रखी कि महाराज देखिए पुनर्जन्म होता है या नहीं होता। वो घटना ऐसी घटी कि वहीं से कुछ किलोमीटर दूरी पर एक बेटे का जन्म हुआ। जब बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी मुझे उस नगर में जाना है। पिता ने कहा मैं आज तक इसको उस नगर में ले नहीं गया, इस नगर का नाम इसको कैसे पता। फिर उसने कहा कि पिताजी वो मेरे पिता वो हैं। तब पिता को बड़ा आश्चर्य हो गया, पिता तो मैं हूँ, तो उसे पिता कैसा कहता है, मेरी पत्नी वहाँ है, मेरा बेटा वहाँ है। पिता को और आश्चर्य हुआ, लेकिन पिता को लगा कि बच्चे बच्चे हैं। लेकिन जब थोड़ा और बड़ा हो गया, जब 13-14 साल का वो बार बार इस बात को दोहराने लगा, तो पिता को लगा कि अब जाना चाहिए। पिता उसको लेके पहुंचा, उस नगर में पहुंचा, तो पिता ने कहा कि अब तू बता तेरा घर, तू कौन से घर की बात करता। सीधा उंगली पकड़ के पिता को लेके गया कि मैं इस घर में रहता था। सीधा वो घर में पहुंचा तो उसकी जितनी उम्र थी 13 साल, उतने ही साल पहले उसकी हत्या हुई थी इस जीव की। तो इस जीव का मरण होकर ये इसके यहाँ जन्मा था। पुनर्जन्म मानना, पुनर्जन्म आपके दिमाग में नहीं हो तो पुनर्जन्म क्या होता समझना। यह जीव मर के वहाँ पैदा हुआ। इसने कहा कि ये जो खड़ी है मेरी पत्नी है। उन्होंने कहा कि बताओ ये पत्नी कैसी है। तो उसने अपने पिता के कान में वो बातें कही जो पति पत्नी के बीच में कभी हुई थी, और वो दोनों ही जानते थे, तीसरा कोई नहीं जानता था उस बात को। तो उस बात को उसने उस पत्नी से पूछा कि बताओ क्या कभी ऐसा हुआ है, क्योंकि आपको किसने बताया ये बात। तो हम दोनों के अलावा किसी को नहीं पता, क्योंकि ये जो खड़ा है ये। उसके आधार पर
उससे पूछा तुम्हारा मरण कैसे हुआ ये बताओ। देखो मेरा मरण, मेरी हत्या की गई थी। उसके आधार पर पुलिस ने केस खोला, क्योंकि वो तो केस रफा दफा हो गया था, क्योंकि हत्यारा कोई मिला नहीं उन्हें, तो रफा उस फाइल को फिर से खोला गया और जो हत्यारा था उसे पकड़कर सजा सुनाई गई। इस आधार पर पुनर्जन्म सिद्ध होता है कि पुनर्जन्म नाम की कोई वस्तु होती है। पुनर्जन्म मानना ही चाहिए। जो लोग आपके दिमाग में अगर ये हो कि पुनर्जन्म की कोई वस्तु नहीं है, आगे इस क्लास को और बढ़ाऊंगा। तो कर्म सिद्धांत आपको समझ में आया? यस या नो? अच्छा लग रहा है? बंद तो नहीं कर रहा? चलिए बोलिए गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की जय। इसमें और भी कर्म प्रकृतियों को आगे जोड़ूंगा। कोई हताश मत हो कि मैंने सिर्फ कहानियाँ सुनाई, आपको पूरी 148 प्रकृति से जोड़ूंगा। कौन सी प्रकृति कहाँ जुड़ेगी, और आपको आठों कर्मों से भी जुड़ना है। आपको आठों कर्म से साथ कैसे जुड़ना है। ये जो